नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 13 अगस्त से होने वाले एक बहुत बड़े परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 13 अगस्त 2025 से 180 डिग्री घूम जाएगी जिंदगी मकर राशि। एक बड़ा बदलाव जो होकर रहेगा। क्या है ये बदलाव और किस प्रकार से 13 अगस्त से आपके जीवन में ये परिवर्तन आने वाला है? क्या है ये परिवर्तन, किस प्रकार से आपको मिलेंगे प्रभाव, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, अगस्त का महीना जो है शुरू हो चुका है और देखा जाए तो यह महीना आपके लिए काफी खास रहने वाला है। शनिदेव पूरे ही महीने आपके लिए वक्री स्थिति में रहेंगे और तृतीय भाव में ही मौजूद रहेंगे। देखा जाए तो तृतीय भाव जो होता है ये साहस का होता है, ऊर्जा का होता है और कॉन्फिडेंस का होता है, जहां पर शनिदेव विराजमान है। स्वास्थ्य को देखा जाए तो शनि यहाँ पर आपके उत्तम बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ में चूंकि साहस पराक्रम के भाव में विराजमान है शनि, तो आपके कॉन्फिडेंस में इस दौरान वृद्धि कर रहे हैं। जो भी मकर राशि के जातक हैं, देखा जाए तो शनि आपकी राशि के स्वामी होकर तृतीय भाव में विराजमान है, जिसकी वजह से इस दौरान आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगा और आर्थिक तौर पर देखा जाए तो आपके जीवन में कुछ बड़ा लाभ होने जा रहा है। द्वितीय भाव में राहु देव विराजमान है। वहीं पर बात करूं चतुर्थ भाव की, जो कि सुखों का भाव माना जाता है, प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है। स्वामी बनते हैं आपके मंगल देव, जो कि अगस्त के पूरे महीने में आपके भाग्य भाव पर यानी कि नवम भाव पर स्थित रहेंगे। इसलिए इस महीने पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई न कोई बड़ा लाभ आपको देखने को मिल सकता है। कोई रुका हुआ अटका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। किसी कार्य को लेकर यदि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी कार्य में डिसीजन लेने में आपको दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव है वह आपके डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जिसकी वजह से इस दौरान आप कोई जीवन से बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। चतुर्थ भाव चूंकि प्रॉपर्टी का होता है और साथ में माता का होता है, तो इस दौरान माता के स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा है तो वह भी सॉल्व होगा। नवम भाव में विराजमान मंगल देव आपके भाग्य में उन्नति कराएंगे, जिसकी वजह से इस दौरान प्रबल चांस है आपके जीवन में सफल होने की। वहीं देखा जाए तो पंचम भाव जो कि विद्यार्थी का माना जाता है और साथ में संतान का माना जाता है। पंचम भाव में इस समय कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है आपके, जबकि छठे भाव में बात करूं तो शुक्र देव विराजमान है गुरु के साथ में। 20 तारीख तक देखा जाए तो पढ़ाई में आप यदि मकर राशि के जातक स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगेगा, लेकिन 20 तारीख से शुक्र जैसे ही एक घर आगे जाएंगे, यानी कि शुक्र आपके छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में जैसे ही गोचर करेंगे, पढ़ाई पर आपका पूरा फोकस हो जाएगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। साथ ही इस दौरान आप अपने जीवन से रिलेटेड कोई ना कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं। छठा भाव में विराजमान गुरु जो है आपके 20 तारीख के बाद नौकरी के स्थान पर चूंकि विराजमान है, इसलिए जब अकेले हो जाएंगे, शुक्र यहाँ से चले जाएंगे तो अपने ज्यादा सही प्रभाव देंगे, जिसकी वजह से नौकरी में आ रही जो भी आपके जीवन में असुविधाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, आपके जीवन से दूर होंगी। बुध देव जो कि 11 तारीख से वक्री अवस्था में चल रहे हैं, यह भी मार्गी हो जाएंगे और देखा जाए तो इस महीने आपकी नौकरी लगने के प्रबल चांस हैं। इस दौरान आपकी नौकरी के प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं, यानी कि नई नौकरी के लिए आप प्रयास कर सकते हैं और यदि पहले से नौकरी कर रहे हैं तो ऐसे में प्रमोशन होने के पूरे योग बन रहे हैं। इस दौरान देखा जाए तो नौकरी के कार्य में आपको सफलता मिलेगी। वहीं पर शुक्र और गुरु दोनों एक साथ विराजमान रहेंगे, दोनों ही आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। खासतौर पर शुक्र जो कि मकर राशि के जातकों के लिए योग कारक प्लेनेट है, या आपके करियर के स्वामी बनते हैं, जिसकी वजह से इस दौरान आपके करियर क्षेत्र में सफल होने के सबसे अधिक चांस रहेंगे। नौकरी में आपको पदोन्नति की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही देखा जाए तो शुक्र आपकी नौकरी के भाव पर विद्यमान मिलते हैं, जिसकी वजह से नौकरी में जो भी आपकी रुकावटें आ रही हैं आपके जीवन से दूर होंगी। 20 तारीख तक शुक्र छठे भाव में है, इसके बाद आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। सप्तम भाव जो होता है वैवाहिक सुखों का भाव माना जाता है, साथ में पार्टनरशिप के बिजनेस का माना जाता है। इधर देखा जाए तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग पहले से ही बना हुआ है। ऐसे में व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको यानी कि जो भी मकर राशि के जातक हो, व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। 16 तारीख को देखा जाए तो कोई ना कोई आपको ऐसा क्लाइंट मिल सकता है, आपको कोई ऐसी डील मिल सकती है जो आपको बड़ा धन लाभ कराएगी।
17 अगस्त से सूर्य की सप्तम भाव में मौजूदगी आपकी वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो उत्तम बना देगी। 16 अगस्त से जैसे ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और केतु के साथ ग्रहण दोष का निर्माण कर देंगे। लेकिन देखा जाए तो शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो 20 तारीख को होगा। शुक्र का राशि परिवर्तन आपको लाभ देगा, हालांकि सूर्य के द्वारा ज्यादा लाभ देखने को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं सूर्य केतु की वजह से अपने उत्तम प्रभाव उतने नहीं दे पाएंगे 17 अगस्त 2025 से। वहीं पर देखा जाए 20 तारीख को शुक्र जैसे ही सप्तम भाव में आएंगे, आपके प्रेम जीवन को, दाम्पत्य जीवन को उत्तम बनाएंगे, सौंदर्य में आपके वृद्धि करेंगे, आपकी आकर्षण क्षमता में वृद्धि करेंगे, साथ में आपके जीवन में ऐश्वर्य में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। मंगल देव छठे भाव के स्वामी है और विराजमान है नवम भाव पर, भाग्य भाव पर, जिसकी वजह से मंगल जो है आपको एनर्जी भी देंगे, भाग्य का साथ भी देंगे। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके 12th भाव पर। 12th भाव जो होता है देखा जाए तो विदेश यात्रा का होता है, व्यय का भाव माना जाता है। ऐसे में मंगल की दृष्टि के प्रभाव से कहीं ना कहीं आपका विदेश जाने का सपना इस दौरान पूरा हो सकता है। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही नवम भाव जो होता है भाग्य भाव होता है। ऐसे में मंगल की दृष्टि के प्रभाव से कहीं ना कहीं इस दौरान आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। मंगल के जो प्रभाव है वह कहीं ना कहीं आपके सुख भाव पर भी पड़ेंगे, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि आपके सुख भाव पर जाएगी, जिसकी वजह से जो मकर राशि के जातक है इनके जीवन में प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई ना कोई कार्य इस दौरान पूरे होने वाले हैं। 13 अगस्त से ये बड़ा फेरबदल ग्रहों के द्वारा आपके जीवन में घटित होगा, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक है इनका जीवन 180 डिग्री घूम जाएगा, क्योंकि नौकरी हो या फिर व्यापार हो, दोनों ही मामलों में ग्रहों की स्थिति आपको बेहतरीन लाभ देने वाली है। हालांकि सूर्य के जो प्रभाव है उनमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी 17 अगस्त से, क्योंकि सूर्य का गोचर भले ही अपनी स्वराशि में हो रहा है, सूर्य मजबूत तो रहेंगे, लेकिन केतु जो कि पाप ग्रह है और सूर्य क्या है देखा जाए तो एक ऐसे ग्रह है जो सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं केतु के साथ जो सूर्य की युति है या आपके जीवन में ग्रहण दोष का जो निर्माण करेगी या आपके कार्यों में थोड़ी सी रुकावटें ला सकती है। हालांकि ये चीजें जो है 17 अगस्त से देखने को मिलेंगी, उसके पहले आपको बाकी सूर्य के द्वारा भी शुभ फलों की प्राप्ति हो रही है। और 17 अगस्त से भले ही सूर्य अपने उत्तम प्रभाव न दे सके, लेकिन शुक्र आपको पूर्ण रूप से उत्तम लाभ देने वाले हैं, क्योंकि 20 तारीख से शुक्र का जो राशि परिवर्तन आपके सप्तम भाव में होने वाला है, यह आपके दाम्पत्य जीवन को उत्तम बनाते हुए आपके जीवन में धन के आगमन के रास्ते को तैयार करने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन में धन में वृद्धि करने का कार्य करेंगे शुक्र, क्योंकि धन ऐश्वर्य के ही कार्यक्रम माने जाते हैं और विराजमान रहेंगे वैवाहिक सुखों के भाव में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो भी मकर राशि के जातक हैं इनके जीवन में धन की स्थिति उत्तम बनेगी, इनकम के नए सोर्स जनरेट होंगे। और खासतौर पे यदि आप शुक्र से रिलेटेड बिजनेस व्यापार करते हैं, यानी कि सौंदर्य प्रसाधन का बिजनेस व्यापार है आपका, आप ब्यूटिशियन है, फैशन डिजाइनर है, संगीतकार है, गायक है, तो इन क्षेत्रों में आपको अपार रूप से सफलता मिलेगी, इन क्षेत्रों में आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी और इन क्षेत्रों में आपको बड़ा धन लाभ की प्राप्ति भी होगी। 13 अगस्त के बाद इस अगस्त के महीने में आपको कुछ बड़े लाभ जो हो रहे हैं कहीं ना कहीं शुक्र और मंगल के द्वारा हो रहे हैं। ऐसे में इस महीने आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए और गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए। ऐसा करने से आपका भाग्योदय तीव्र गति से होगा, हर कार्य में आपको शानदार सफलता मिलेगी और आपके सभी प्रकार के रुके हुए अटके हुए कार्य इस दौरान पूरे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं इनके जीवन में 13 अगस्त से आने वाला ये परिवर्तन इनके जीवन की दिशा और दशा को बदल करके इनके जीवन में एक सुखमय शुरुआत करेगा। इस दौरान आपको अपने जीवन में बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।